जबलपुर नगर निगम में आज साल 2026 का वार्षिक बजट पेश किया गया। महापौर द्वारा पेश किया गया यह बजट लगभग 2200 करोड़ रुपए का है, जिसे शहर के विकास के लिए अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है। हालांकि बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी तनातनी देखने को मिली। बजट भाषण शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बजट का पूर्ण बहिष्कार किया। देखिए, पूरा मीडिया, पूरा शहर की जनता जानती है कांग्रेस पार्षद लगातार विगत कई माह से हम सड़क में लड़ रहे हैं। ये धारा 30 की बैठक जो ज्वलन मुद्दे पे होती, चाहे वो डोर टू डोर की समस्या, लोग परेशान हैं, पार्षद मत के काम नहीं हो रहे, पूरे काम बंद पड़े हैं और महापौर अपनी झूठी वाहवाही मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार दे रहे हैं। हम उसके बावजूद बैठक ना होने और आज बजट की बैठक की मजबूरी थी उनकी कि बजट उनको लाना था। हमने मांग करी कि बजट महापौर बाद में पढ़ें, पहले हमें तारीख दे सदन की में हमें चर्चा करानी है, जिसमें डोर टू डोर का मुख्य विषय है, सफाई व्यवस्था मुख्य विषय है, पार्षद मत के काम बंद पड़े, शहर के पूरे काम बंद पड़े। महापौर झूठी वाहवाही कर रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी फेल है, लेकिन ये जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हमें तारीख नहीं दी। हमारा पार्षद दल ने हमने मौके पे प्रदर्शन किया, सदन के अंदर बाहर आके हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें इन झूठे महापौर और इनकी झूठी सत्ता का बजट नहीं सुनना है, क्योंकि लगातार इस बजट में भी झूठ बोलते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, पार्षदों को भ्रमित करते हैं। लेकिन जो वर्तमान समस्या चल रही है, हम उस पर चर्चा के लिए तारीख चाहते थे। हम चाहते थे माननीय अध्यक्ष महोदय से हमने उठ के खबर बोला कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम निवेदन कर रहे हैं, हमें आप तारीख दीजिए बजट की चर्चा के पहले, मात्र 2 दिन की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता की। लेकिन कोई रणनीति हो तो बाधाएं, गंदा पानी शहर में आप देख सकते हैं, इंदौर जैसा प्रकरण होने के बाद भी इन्होंने कोई भी तत्कालीन बैठक नहीं बुलाई पार्षदों की, सदन लगाना तो दूर, पार्षदों की बैठक नहीं बुलवाई। आज डोर टू डोर में लोगों पे हजारों रुपए का साल का बिल आ रहा है, लेकिन डोर टू डोर की व्यवस्था शिथिल हो चुकी है, साफ सफाई हो नहीं रही, पूरे कार्य बंद पड़े, लोग परेशान हैं, जनप्रतिनिधि परेशान है, इन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं महापौर और अध्यक्ष। इसको लेकर आज हमने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया। पिछले 9 महीने से हम इन्हें धारा 30 की बैठक के लिए बात कर रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, जनता की समस्याओं पर सदन लगाने की बात कर रहे हैं, जनता की बुनियादी ज़रूरतों पे हम संवाद करने के लिए सदन आहूत करने की बात कर रहे हैं। पर इनका घमंड जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। ये सुनने तैयार नहीं है, डेट देने तैयार नहीं है, बात करने तैयार नहीं है, समस्याओं पर इनकी नज़रें तक नहीं दौड़ा पाने की स्थिति है। परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो चली हैं कि शहर अराजक हो चला है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ बजबजाती नालियाँ, डोर टू डोर का फेल्यूर, सफाई व्यवस्था चरपट, पानी नहीं पहुंच रहा है। 32 टैंकर को लेके मैं अभी एक नज़र दौड़ा रहा था इस सदन के आज प्रस्तुत किया बजट। 32 टैंकर में जबलपुर शहर चल रहा है, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। किराए पर लेने के लिए, किसी की जेबें गर्म करने के लिए ये टैंकर यहाँ पर रेंट पर ले लेंगे, पर खुद के जो ओन हाउस होते हैं, जो नगर निगम के स्वामित्व के, वो टैंकर नहीं है। ये तो एक महज वानगी है। आप विश्वास करिए कि ये जितने 3 बजट हैं, चाहे 1400 करोड़ का हो, चाहे 1500 करोड़ का हो और चाहे 1800 करोड़ का, इन्होंने आय व्यय पत्रक क्यों नहीं प्रस्तुत किया? बही खाता कहाँ है? ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? नोट शीट में जो स्थितियां बना रहे हैं ये भर भर के फाइलों में, उनका लेखा जोखा कब प्रस्तुत करेंगे? ये सिर्फ कोरे कागज दौड़ा रहे हैं, सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, जमीनी धरातल गोल है। शहर बहुत बुरी स्थिति में। आज हमारा वॉकआउट करने का कोई उद्देश्य इनको नीचा दिखाना नहीं है। जनता के टैक्स से ये सदन चल रहा है, जनता के टैक्स से जबलपुर शहर की नगर निगम चल रही हैं। बुनियादी जरूरतें पूरी होने की वो कितनी टकटकी लगा के बैठे हुए हैं, पर ये क्या कर रहे हैं? पीठ दिखा रहे हैं। बजट पेश होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेस के इस कदम की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जबलपुर के इतिहास में आज पहली बार 22 करोड़ का भव्य बजट पेश किया गया है, जो शहर को महानगर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन बेहद दुख की बात है कि कांग्रेस पार्षदों ने बजट सुने बिना ही इसका बहिष्कार कर दिया। यह न केवल परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि शहर की जनता के साथ भी विश्वासघात है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद दल के इस कदम के लिए जबलपुर की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। आज इस बजट में मैंने बताया कि पिछले 3.5 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च किए, जो भुगतान है वो है, और आने वाले 1.5 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए की और भूमि पूजन हम लोग करने जा रहे हैं।
लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि से चाहे रीडेंसिफिकेशन का काम हो, एक 500 करोड़ रुपए से रीडेंसिफिकेशन का काम हो, शहर में हम लोगों ने 650 करोड़ रुपए की सड़कें और नाले नालियाँ बनाई, 250 करोड़ की और बनाने जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए से हम लोगों ने शहर के उद्यानों का विकास किया। अब सारी शहर की एंट्रीज, सारे अंडरब्रिज और सारे शास्त्री ब्रिज, कचपुरा ब्रिज जो है और 12 प्रमुख हमारे जो चौराहे हैं उनका विकास हम लोग करने जा रहे हैं। 8 करोड़ की राशि से माड़ोताल और 14 करोड़ की राशि से 5 तालाबों का काम हमारा चल रहा है। गौर नदी को हम लोग पुनः नई स्थिति में लाने वाले हैं। 222 करोड़ रुपए की राशि से हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों का उन्नयन और जो कैचमेंट एरिया है उस पर कैसे हम लोग पानी को रोकेंगे और जो जल प्लावन होता है उसमें जितने भी नाले हैं उन सभी नालों को 125 करोड़ रुपए की राशि से बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, ये सारे काम इस वर्ष हम लोग भूमि पूजन निश्चित तौर पर करेंगे। 1000 लोगों को रोज़गार के लिए 500 डेली नीड्स के पार्लर का काम शुरू हो गया है, वो बहुत जल्द पूरे शहर में लग जाएंगे। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो पिछले वर्षों में हम लोगों ने किए हैं और आने वाले वर्षों में करने जा रहे हैं। सामाजिक समरसता को लेकर भी और सामाजिक ताना बाना बुनने के लिए भी, सिर्फ विकास नहीं, चाहे स्वच्छता में हम लोग का 5वां स्थान आया, चाहे एयर क्वालिटी में देश में 2रा स्थान आया, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे और काम किए जिसमें देश में हम लोग अकेले हैं। निश्चित तौर पर मां नर्मदा पे एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं मिलता, साफ़ पानी अब मिलता है। ऐसे बहुत सारे सौभाग्य इस कार्यकाल में करने को हम लोगों को मिले हैं। ये कांग्रेस पार्षद दल नहीं, मुझे आज बोलते हुए कहीं भी इस बात पे संकोच नहीं है कि ये लोग बाल कांग्रेस जैसा काम कर रहे हैं। ये पहले भी पार्षद रह चुके हैं, इनको पता है। आज तक के नगर निगम के इतिहास में जब बजट पेश किया जाता है तो किसी और दूसरे मुद्दे पर बात करके उस पर चर्चा नहीं की जाती, मर्यादा ही नहीं है। इन्होंने मर्यादा भी भंग की है, मैं निंदा भी करता हूँ और साथ साथ ये शर्मनाक भी है और दुखदाई भी है कि जब पूरे परिवार के रूप में हम लोग एक साथ मिलकर शहर विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर आए हैं तो धारा 30 की बैठक जो कानून सम्मत नहीं है वो अध्यक्ष जी बुलाते हैं। अध्यक्ष जी को कभी इन लोगों ने 27 दस्तखत करके दिए ही नहीं और वो आपातकाल में बैठक बुलाई जाती है और एक प्यून के हाथ से कागज़ पहुंचा देते हैं। अध्यक्ष जी की अवमानना भी करते हैं, बेइज्जती भी करते हैं और फिर यहाँ खड़े होकर बजट भी पेश नहीं करने देना चाहते। ये आम नागरिकों के हित में काम नहीं करते हैं। बाल कांग्रेस जैसी एक्टिविटी है इन लोगों की। निश्चित तौर पर आम नागरिक इनको कभी सफल नहीं होने देगा, कभी सरकारों में नहीं आने देगा। ये जो बहिर्गमन है, ये बहिर्गमन नहीं है, ये आम नागरिकों से मुंह मोड़ने का काम है जो ये शहर के देवतुल्य नागरिक इसके लिए इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आज माननीय महापौर जी के द्वारा 2026-27 का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। इसमें चर्चा हेतु 13 अप्रैल की तिथि तय हुई है। बहुत लंबा समय दिया सम्मानित पार्षदों को कि अच्छे से अध्ययन कर लें और फिर उसमें जो वो अपने सुझाव रखेंगे उन सुझावों को जोड़ते हुए बजट को पास किया जाएगा। मैं माननीय महापौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 21 अरब 66 करोड़ रुपए की राशि का ये बजट आने वाले वर्ष में जबलपुर की दिशा और विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हम सभी मिलकर आने वाले समय में गौर नदी का संवर्धन करेंगे। खिरेनी घाट में एक अच्छा घाट बनेगा, भटौली के काली घाट में अच्छा घाट बनेगा। साथ ही साथ 2 नई टंकियों को भी माननीय महापौर जी ने दिया, एक पूर्व विधानसभा में, एक कैंट विधानसभा के अंदर भटौली दुर्गानगर में। मैं माननीय महापौर जी को इस बजट की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विपक्ष वॉकआउट करके चला गया था। हाँ, जब माननीय महापौर जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो विपक्ष के साथियों के द्वारा लगातार हो हल्ला किया जा रहा था। उनको मैंने बहुत प्रयास किया कि आप बजट को श्रवण करें और जब समय आएगा तो उसमें अपना पक्ष रखें, पर माननीय साथी माने नहीं और फिर वो सदन से बाहर चले गए।